साहब, राजस्थान की जमीन फिर एक बार लहूलुहान है, लेकिन इस बार कारण कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि जमीन की जिद में अपनों का ही खून बहा है। बात सिर्फ खेत की सीमाओं की नहीं, बात उस मानसिकता की है जिसने इंसानियत से ज्यादा अहम जमीन का टुकड़ा हो गया। दौसा के बसवा इलाके में आज सुबह ऐसा खूनी हंगामा हुआ कि गोलियों की गूंज, लाठियों की खड़क और चीखती औरतों की आवाज पूरे गांव को दहला गई। आइए सुनते हैं उस खेत की कहानी जो इंसानों के लिए कब्रगाह बन गई। नमस्कार, मैं श्रुति दादीश और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। दौसा के बसवा क्षेत्र से एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर आई है। जमीन के टुकड़े को लेकर ऐसा खूनी संघर्ष हुआ कि रिश्ते तार तार हो गए, इंसानियत लहूलुहान हो गई और एक महिला की जान चली गई। खेत की मेड़ के झगड़े ने एक माँ से उसकी जिंदगी छीन ली और एक परिवार को उजाड़ दिया। सुबह सुबह खेत पर गई कैलाशी देवी को क्या पता था कि आज खेत नहीं, उनका कफन तैयार हो रहा है। उनके देवर के बेटे ने ही उन्हें गोली मार दी और वजह सिर्फ खेत की तारबंदी। सोचिए किस दौर में जी रहे हैं हम। एक तरफ सुबह सुबह खेत की ओर बढ़ते कदम और दूसरी ओर उसी खेत के लिए उठती बंदूकें। रिश्ते में देवर का बेटा राजेंद्र बन गया हत्यारा। खेत की सीमाओं को लेकर रात को ही बवाल हो चुका था। तारें उखाड़ दी गई थी, खंबे गिरा दिए गए थे और जैसे ही सुबह तारबंदी वापस लगाने की कोशिश हुई, लाठी, डंडे, कुल्हाड़ियां और आखिर में पिस्टल तक मैदान में उतर आई। औरतें चीख रही थी, बच्चे डर से छिपे हुए थे और गांव एक युद्ध भूमि में तब्दील हो चुका था। राजेंद्र ने पिस्टल निकाली और सीधा गोली दाग दी। गोली सीने में लगी और कैलाशी देवी वहीं ढेर हो गई। जेठानी बिदाम देवी के सिर में भी गोली लगी, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस पूरे हमले में 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग और पुरुष सभी शामिल हैं। किसी के सिर पर लाठी लगी तो किसी के हाथ में कुल्हाड़ी। यह कोई फिल्म का दृश्य नहीं बल्कि राजस्थान की जमीनी सच्चाई है, जिसे सरकारें और सिस्टम आंख मूंद कर देख रहे हैं। गांव वालों का गुस्सा भी लाजमी था। उन्होंने शव को बसवा थाने के सामने रख दिया और धरना शुरू कर दिया। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे को जाम कर दिया गया। हम न्याय चाहते हैं कि नारों के बीच एक रोडवेज बस पर भी गुस्सा उतारने की कोशिश की गई। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब तक लोगों ने सड़क नहीं जाम की, तब तक पुलिस और प्रशासन की नींद नहीं खुली। 5 घंटे बाद जाकर बात बनी, जब प्रशासन को समझ आया कि मामला हाथ से निकल चुका है। पुलिस ने तत्परता दिखाई या कहें मजबूरी में दिखाई और फायरिंग के आरोपी राजेंद्र को अलवर के बड़ौदा में उसे पकड़ लिया, जहां से वो मथुरा की बस पकड़ने की फिराक में था। क्या विडंबना है, एक माँ को मारकर ये लोग भाग तो सकते हैं लेकिन बच नहीं सकते, क्योंकि जब जनता जागती है तो सिस्टम को भी उठना पड़ता है। गांव वालों की मांग थी कि आरोपी गिरफ्तार हो, मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाए और आश्रित को सरकारी नौकरी मिले। जब पुलिस ने आश्वासन दिया तभी जाकर धरना समाप्त हुआ और शव को उठाया गया। लेकिन यह क्या दर्शाता है? क्या अब हर अन्याय के खिलाफ हमें पहले सड़क जाम करनी होगी, बसों को तोड़ना होगा और शव लेकर थाने पहुंचना होगा? जमीन का ये झगड़ा सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, यह पूरे देश का आईना है, जहां 1 इंच जमीन के लिए लोग रिश्ते भूल जाते हैं, जहां खेत की मेड़ किसी की जान से ज्यादा कीमती हो जाती है। जब तक समाज में ऐसी मानसिकता रहेगी, तब तक न कानून काम करेगा न संविधान। सोचिए, रिश्ते में भाई लगने वाला ही अगर गोली चला दे तो फिर शत्रु किसे कहेंगे? और राजनीति वो हमेशा की तरह मौन है। किसी नेता का बयान नहीं आया, किसी मंत्री ने संवेदना तक नहीं जताई। शायद उन्हें लग रहा होगा लोकल मामला है, मीडिया में नहीं चला तो हमें क्या। लेकिन जनाब, यही लोकल अब वायरल हो रहा है, क्योंकि लोकल अब नेशनल सेंस बन चुका है। और जब देश की बहनों को खेत की मेड़ के नाम पर मारा जाएगा तो ये देश कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। सवाल बड़ा है, क्या हम जमीन के नाम पर रिश्तों का कत्ल करते रहेंगे? क्या कानून सिर्फ कागज पर रहेगा? क्या हर गांव में एक कैलाशी देवी की बलि चढ़ेगी? कब तक खून खेत सींचेगा?
कब तक? जवाब दीजिए। मैं श्रुति दादिश, ई न्यूज भारत से यही कहूंगी, अगर खामोश रहे तो अगली बार कोई कैलाशी नहीं, शायद हम या आप हों।